सभी साथियों नमस्कार, मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राजस्थान की राजकीय विद्यालय, इनके अंदर जो समस्याएं हैं, इनके संभावित समाधान क्या हो सकते हैं। हमने समस्याएं क्या हैं इसके ऊपर भी वीडियो आप तक भेजने का प्रयास किया है और इनके कारण क्या है उसके ऊपर भी वीडियो आप तक भेजा है, वो भी आप जरूर देखें। यहाँ हम बात कर रहे हैं इन समस्याओं का समाधान कैसे हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका समाधान स्कूल के अंदर ही संभव है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका समाधान प्रशासन या ऊपर जो गवर्नमेंट का टॉप मैनेजमेंट है वहाँ पर होना है। तो हम स्टेप टू स्टेप इन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है छूट जाएं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये चीज़ और शामिल होनी चाहिए थी इसमें। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है स्टाफ कंप्लीट। बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जिनके अंदर स्टाफ की बहुत मारामारी है, स्टाफ बहुत कम है। कुछ एक एरिया ऐसे हैं जहाँ पर स्टाफ एक्सेस है और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। इसका समाधान गवर्नमेंट के स्तर पर ही संभव है, चाहे वो नई भर्तियां हों चाहे ट्रांसफ़र हों, तो वो समाधान जो है वो समय पे हो। भर्ती होके नए टीचर आते हैं और वो मिड सेशन में आते हैं तो स्कूल के ऊपर प्रभाव सकारात्मक जरूर होता है, लेकिन उतना नहीं जितना कि वो सेशन प्रारंभ में ही आ जाए। तो ये बड़ी बात है। ट्रांसफर की बात आती है तो इसके ऊपर भी एक पारदर्शी पॉलिसी तैयार हो जाए, पारदर्शी पॉलिसी तैयार हो जाए जिसमें ये सुनिश्चित हो जाए कि भाई इतने समय के बाद में इसका रोटेशन हो जाएगा। इसने अच्छा काम किया है तो ये और बेहतर स्कूल में जाके और बेहतर करेगा उसको। कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक शिक्षक साथी उतना बेहतर नहीं करते हैं, फिर भी उनको अच्छी जगह मिल जाती है। तो ये जो है इसके ऊपर एक पॉलिसी स्पष्ट हो जाए तो उनकी काम की दशाएं जो है ना वो ज़्यादा बेहतर होंगी। सभी में कैपेसिटी है लेकिन कैपेसिटी का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो कोऑर्डिनेशन की है। स्टाफ में सामंजस्य, स्टाफ का प्रधानाचार्य के साथ सामंजस्य, प्रधानाचार्य स्टाफ का समाज के साथ सामंजस्य, ये बेहतर हो, ये बेहतर कागजों में तैयार कर लिया जाता है। हम अभिभावकों के साथ मीटिंग भी करते हैं, स्टाफ की भी मीटिंग होती है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दब जाती हैं, उनको बाहर आना जरूरी है। छोटे छोटे इश्यू होते हैं, उनको लेके क्या है कि विद्यालय का वातावरण जो है वो इफेक्टिव नहीं हो पाता है। तो इनके ऊपर बेहतर काम कब होगा, जब संस्था प्रधान के अंदर मैनेजमेंट के टॉप जो गुण हैं वो लाए जाएंगे। मैनेजमेंट के गुण हैं, उसके लिए हो सकता है उसकी और बेहतर ट्रेनिंग करवाई जाए, और अगर इसके काबिल नहीं है तो इनको फिल्टर किया जाए। बैंकों में फिल्ट्रेशन हुआ, ठीक है, मैनेजर उस जमाने के अंदर टेक्निकल में माहिर नहीं थे, गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप घर जा सकते हैं। अब दौर जो है इसके अंदर आवश्यकता है कि संस्था प्रधान जो है उसके अंदर बहुत ही ये मान के चलो समावेशी प्रारूप के जो गुण हैं उसके अंदर समाहित होने चाहिए, उनके लिए ट्रेनिंग करवाई जाए। और कुछ एक ऐसे हो सकते हैं कि वो ये सोचें कि अब जो स्थितियां जो है ना वो मेरे लेवल से ऊपर की हो सकती हैं, तो स्वेच्छा से घर जा सकते हैं। अब ये चीजें जो हैं ये गवर्नमेंट तय करे। बहुत सारे शिक्षक भी हो सकते हैं उस श्रेणी के अंदर, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर उच्च गुणवत्ता मेंटेन रहना बहुत जरूरी है, तो ये काम होना जरूरी है। अगली बात आती है स्कूलों के अंदर जो बेसिक फैसिलिटीज हैं,
चाहे वो बिल्डिंग की हो, चाहे वो वहां पर पेयजल से संबंधित हो, चाहे वहां शौचालय से संबंधित हो, लाइट हो, ये सारी चीजें जो हैं ये तैयार होती हैं। बहुत सारे रिपोर्टें आती हैं, झोपड़ों में विद्यालय चल रहे हैं, रोड पे ये मान के चलो कि कहीं कोई आश्रय मिल गया वहां पर चला रहे हैं, किराए के भवनों में चल रहे हैं। हो सकता है ये स्थितियां बहुत कम हो, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि सर्वांगीण शिक्षा, तो उसके अंदर ये है कि इनका जो है कैसे प्रबंधन किया जाए, गवर्नमेंट के स्तर पे हो, भामाशाओं के द्वारा हो, उनको किस प्रकार से मोटिव किया जाता है। तो कई बार ऐसी स्थितियां आपने देखी होंगी कि भामाशा को सम्मानित करने के लिए भी भामाशा से पैसे लिए जाते हैं। यानी गवर्नमेंट जो है भामाशा के सम्मान के लिए भी जो पैसे हैं वो नहीं उपलब्ध करा पाती है। तो इसके ऊपर भी बड़ा ध्यान देना जरूरी है। ऐसी योजनाएं तैयार हों जिसके द्वारा ये सुनिश्चित हो कि भामाशाओं का मान सम्मान जो है ना समय पे हो जाए। अभी भामाशाह ने कोई काम किया है, उसका कुछ दिन बाद में सम्मान हो, लंबा समय गुजर जाता है, उसके बाद में सम्मान होता है। और इसके अंदर भी क्या होता है कि ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि काम थोड़ा है, बड़ा सम्मान हो गया, बड़ा काम कर दिया, छोटा सम्मान हो गया। देखो आज की स्थिति के अंदर ये जरूरी है, ये सारी चीजें हो जाएंगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप करवाएंगे। और इसकी जो पूरी गाइडलाइन है वो सभी संस्था प्रधानों के पास पहुंचे कि कैसे कैसे किस किस तरीके से बजट विद्यालय में लाया जा सकता है। बहुत सारे संस्था प्रधानों को पता ही नहीं होता है। एमएलए फंड से कैसे पैसा आएगा, एमपी फंड से कैसा पैसा आएगा, अन्य जो योजनाएं हैं उनकी किस प्रकार से कब कब डिमांड करनी है ताकि विद्यालय के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है माकूल समय पर हो जाए। ये चीज बड़ी है अगर ये हो तो। इसके बाद में जो मेन चीज है ना वो क्या है कि बच्चे विद्यालय आए, उनको विद्यालय क्यों आए, पढ़ने के लिए आए हैं, उनको पढ़ाया जाए, उनको पढ़ाया जाए अकॉर्डिंग टू पॉइंट। और उनके लिए जो भी गाइडलाइन तय है, भाई जैसे शनिवार का नो बैग डे है, नो बैग डे के दिन बगैर किताब के कैसे उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटी के द्वारा पढ़ाई के साथ जोड़ा जा सकता है, ये चीजें सभी शिक्षकों में आनी जरूरी है। गेम्स के साथ भी जोड़ना जरूरी है उनको। जो नहीं कि लगातार हम निर्धारित जो समय है उसके अंदर नहीं पढ़ा पाते हैं और फिर कहते हैं कि बच्चे कमजोर है, एक्स्ट्रा क्लास लगाएं। निर्धारित जो समय बहुत है उसके अंदर उनको पूरा जो है नॉलेज सिलेबस की उसको देके और एक्स्ट्रा एक्टिविटियां भी करवाई जा सकती हैं। और इनकी मॉनिटरिंग भी होनी जरूरी है कि उन्होंने क्या गेन किया है। हमको लास्ट में रिजल्ट पे पता लगता है कि यार ये बच्चा फेल हो गया। कैसे फेल हो गया? बच्चा फेल नहीं होता, टीचर फेल हो गया ये, ठीक है। तो इसके ऊपर ध्यान देना बड़ा आवश्यक है और समय पे देना जरूरी है, ठीक है। ये एक सामूहिक प्रयास संस्था प्रधान का और विद्यालय स्टाफ का। और जो छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, उनके साथ रह के और उनकी हर एक एक चीज को नोट करना है। वो कई बार ये सोचता है कि मैं इसी चीज को दोबारा करूंगा और अपन सोचते हैं कि इसको और आगे फास्ट ले चले। कुछ बच्चे स्लो लर्नर हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलिए। उनको कुछ फास्ट है, उनको थोड़ा सा एडवांस ले लीजिए, एडवांस चीजें दे दीजिए। हम क्या है एक रूपता बना देते हैं, तो उससे क्या होता है कि उन स्लो लर्नर बच्चे हैं उनके अंदर वो चीजें उन्होंने गेन नहीं की, फिर उनको ऊपर के लेवल की चीजें दे जाती, उनके अंदर कुंठा हो जाती कि यार मुझे तो ये चीज आती नहीं है। तो ये चीज जरूरी है, होना चाहिए, इसके ऊपर काम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि लगातार लगे हुए हैं हम सुबह से लेके शाम तक आठों पीरियडों के अंदर दबादब उनको काम दे रहे हैं। नहीं, थोड़ा रुकिए, समझिए, उसको देखिए, उसको आराम दीजिए, उसको चेक कीजिए कहाँ इसको रिलैक्स करके और उसी चीज को दोबारा करवानी है। तब अगर वहां वो ये हो जाए कि हाँ अब मैं ओके हूँ, अब आगे ले चलिए, समय बहुत मिलता है, ये काम होना जरूरी है। बच्चे के साथ जो पूरी उसकी साइकोलॉजी समझ के उसके लिए काम करना जरूरी है। एक महत्वपूर्ण चीज आती है, आजकल ऑनलाइन का डॉक्यूमेंटेशन का इतना ज्यादा काम हो गया, स्टाफ इसके अंदर उलझा रहता है, ठीक है।
हर एक चीज़ को फीड करना है, ऐप के ऊपर फीड करना है, या कोई वीडियो बना के भेजना है, या कोई फोटो, कोई प्रोग्राम हुआ उसकी तुरंत फोटो बना के और विभाग को भेजना होता है। तो अच्छा है, ये भी होना है, अच्छी चीज़ें जो है तो उससे दूसरे प्रेरणा लेते होना भी चाहिए। लेकिन क्या है, इसके लिए कोई एक पैरेलल में सिस्टम खड़ा हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है, पहले कम होता था, अब डॉक्यूमेंटेशन बढ़ गया। और डॉक्यूमेंटेशन जब ये आरटी वगैरह, ये सारी चीज़ें, आरटीआई, ये सारी चीज़ें आई, उसके बाद में ये डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता भी है। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के लिए उनको कुछ रिलैक्स टाइम चाहिए, रिलैक्स टाइम दे दीजिए उनके लिए। कुछ जो पहले के जो उनके लिए कालांश होते थे, उन कालांशों को रिलैक्स करके ये डॉक्यूमेंटेशन का कालांश रहेगा, ऐसा कुछ कीजिए, करना चाहिए। ऐसी गाइडलाइन जो है संशोधित होके आए, ये करना भी होगा। ऑनलाइन का जो कार्य है उसको सीमित किया जा सकता है, उसके लिए ऑफिस जो है उसको और सुदृढ़ किया जा सकता है, ताकि ऑनलाइन काम ऑफिस के थ्रू जो है और ज़्यादा बेहतर हो जाए। उसके अंदर जो है टीचर ज़्यादा न उलझे, करना होगा उनके द्वारा भी। ऐसा नहीं है कि एकदम से ही उन चीज़ों को किनारा कर लें, करना भी होगा। और क्योंकि वो उसमें ज़्यादा पारंगत हैं, तकनीकी की आवश्यकता है, बच्चे तकनीकी के अंदर दक्ष हो गए तो तकनीकी का ज्ञान शिक्षक को भी लेना जरूरी है। अगर शिक्षक तकनीकी में पिछड़ जाएगा तो बच्चे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं हो पाएगा, तो ये भी जरूरी है। शिक्षक भी उसके अंदर मदद करवाएगा ऑनलाइन में, लेकिन कुछ उसको अतिरिक्त इसके एवज में जो है कुछ उनको मान दे, या कुछ ऐसे उसको प्रोत्साहन जो है वो उपलब्ध करवा दिया जाए, जिससे वो क्या है कि हो सकता है घर कर लेगा, कोई बात नहीं है। ऑनलाइन काम जो है वो कई बार उसकी इच्छा होती है कि यार मुझे इसके लिए इंसेंटिव मिल रहा है, तो घर कर लेगा। अब उसमें क्या है कि जिसने समय पे कर दिया उसका भी लेवल बराबर है, जिसने लेट कर दिया उसका भी लेवल बराबर है, जिसने बहुत अच्छा वो जो वहाँ पर स्कीम थी उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करके और उसके वीडियो प्रसारित किए, फोटोज प्रसारित किए हैं, उनको अलग से इंसेंटिव हो जाए। ठीक है, तो ये आवश्यक है। उसके अलग से रैंकिंग पॉइंट्स बना दिए जाएं, रैंकिंग पॉइंट्स हो जाएं, जिन पॉइंट्स को लेके वो क्या है कि आने वाले समय में वो और आप हो जाए कि भाई इसने ये काम किया है, इसके लिए इसको 5 पॉइंट मिल गए। ठीक है, इसने ये काम किया, इसके लिए इसको 5 पॉइंट, ये ऐड होते जाए सर्विस के अंदर। अब थोड़ा सा चेंज हो गया ना पैटर्न। जब हम देखो ऑनलाइन कोई खरीदारी करते हैं तो हम उसको कुछ पॉइंट्स दे देते हैं कि वो कहते हैं कि हाँ आप कितने पॉइंट दोगे हमारी सर्विस के लिए, तो उस सर्विस के लिए पॉइंट्स निर्धारण जो है वो हो जाए, तो उससे क्या है उसको लगेगा यार मेरे इतना स्कोर हो गया, अभी है, लेकिन उसका आगे जाके उसकी पर्सनल उसकी जो ये मान के चलो सर्विस में उसको बेनिफिट देने वाले में ऐड होना जरूरी है, वो नहीं हो रहा है। इसको करना चाहिए, होना चाहिए, नई संशोधन जरूरी है, ये आए तो और ज़्यादा बेहतर होगा। एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। बोर्ड की परीक्षाएं हो रही हैं, लोकल एग्ज़ाम होती हैं, इलेक्शन बीच में आ गए। कई बार तो क्या होता है एक ही साल में 2-2, 3-3 इलेक्शन आ जाते हैं। अब इलेक्शन महत्वपूर्ण कार्य है, इलेक्शन के बगैर गवर्नमेंट जो है वो स्थापित नहीं होंगी, जरूरी है। और इलेक्शन के अंदर सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो इसको उपयोग में लिया जाएगा, इसके बगैर नहीं होंगे। लेकिन कुछ एक लोग अनावश्यक रूप से इलेक्शन के अंदर अतिरिक्त नियोजित होते हैं, तो इसके ऊपर भी कुछ वर्कआउट हो और इसमें कैसे कुछ फिल्ट्रेशन हो किया जा सकता है, इसके ऊपर काम होना चाहिए। टॉप ब्यूरोक्रेट्स के लेवल की बातें हैं और वहाँ से कुछ होता है तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अन्य गतिविधियाँ जो हैं अन्य विभागों की हैं, उसके अंदर अन्य विभिन्न तरह के सर्वे होते हैं और भी बहुत सारी ड्यूटियाँ आ जाती हैं, तो इनसे उनको मुक्त रखा जाए, तो ये भी बड़ा आवश्यक है। एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जिसकी बार बार चर्चा होती है कि
प्रिंसिपल्स और संस्था प्रधान हेडमास्टर्स की जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग उच्च दर्जे की होनी चाहिए, और उन ट्रेनिंगों के बाद में उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में उस ट्रेनिंग का कितना जो है इम्प्लीमेंटेशन किया है और उसका क्या रिजल्ट आया है, ये फीडबैक जो है वो प्राप्त हो। अगर नहीं भी उसका कोई यूजफुल कोई आउटकम आ रहा है तो उसको रीट्रेनिंग करवाई जाए। बार बार होने के बाद में भी नहीं हो रहा है तो इसके लिए कोई पॉलिसी तैयार होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि सभी को घैंसते चलें कि भाई चलो कोई बात नहीं, चला लो। बहुत सारे साथी कहेंगे कि सर आप इस वीडियो के माध्यम से क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं। देखिए, आवश्यकता है, बच्चे चाह रहे हैं। हम यहाँ पर एक चीज और ऐड करना चाह रहे हैं, अभिभावक और बच्चे मूल्यांकन करें। हम बात कर रहे हैं कि ये जो इश्यू है, इन इश्यू के क्या सॉल्यूशन है। अभिभावक और बच्चे जो है ना वो मूल्यांकन कर दें, कुछ लेवल के ऊपर इस तरह की शुरुआत हो और उसकी कुछ रैंकिंग जो है वो कि सिस्टम में आए, तो उससे क्या होगा, टीचर को अच्छा काम कर रहा है तो समाज उसको शाबाशी देखो मंच पे देता है, लेकिन आवश्यकता है कि उसको उसकी सर्विस में वो जो शाबाशी है कहीं फायदा दे, ऐसा होना चाहिए। बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो बच्चों के थ्रू उसकी कहीं ऑनलाइन या ऐसा कोई सिस्टम के अंदर शाबाशी दर्ज हो जिससे वो आगे जाके और मोटिवेट होके अन्य कामों में और बेहतरी से संलग्न रहे। ये एक चीज और मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। ट्रेनिंग की बात होगी, एक्स्ट्रा ड्यूटीज की बात होगी, योजनाओं की बात होगी। योजनाओं में एक चीज और मैं ऐड कर रहा हूँ, बहुत सारी योजनाएं आती हैं, अच्छी योजनाएं हैं, इम्प्लीमेंट होती हैं, लेकिन क्या होता है कि समय गुजर जाता है। साल के प्रारंभ में बच्चे को साइकिल मिल जाए, बच्ची को साइकिल मिल जाए तो बड़ा अच्छा होता है कि वो पूरी साल उसका उपयोग करेगी। कई बार ये होता है कि क्लोजिंग के टाइम में साइकिल उसको उपलब्ध होती है, पूरी साल भर उसको ये बताया जाएगा कि बेटा आपको साइकिल मिलेगी, लेकिन सेशन जब क्लोज हो जाता है, इसके ऊपर टॉप लेवल के ऊपर काम अगर होता है तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये चीज़ अच्छी है। योजनाएं जितनी भी हैं बहुत बढ़िया योजनाएं हैं, सभी लैपटॉप की योजना है, साइकिल की योजना है, छात्रवृत्ति की योजना है। बच्चों की छात्रवृत्तियां पेंडिंग रह जाती हैं, कुछ एक बच्चे छात्रवृत्ति के आवेदन से वंचित हो जाते हैं, समय पे जानकारी नहीं मिल पाती है, या कुछ डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है कमियां रहती हैं, कुछ जो इंटीरियर एरिया है वहाँ पर जागरूकता कम है, इस वजह से क्या है, और स्टाफ भी कम है, तो फिर वहाँ क्या होता है कि समय पे इनका जो है ऑनलाइन इंदराज नहीं हो पाता है और वो फिर खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इनका सही समय पे जो है बच्चे को फायदा मिल जाए तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। इससे क्या होगा कि वातावरण जो है स्कूल का और हेल्थी होगा, हर बच्चे किसी न किसी योजना से जुड़ जाते हैं। एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है एमडीएम पोसार है, अच्छा बनता है, और इसका अच्छे का प्रसार जो है ना वो बाहर जो है वो होना चाहिए, ठीक है, बाहर हो, और उसका बाहर से जो फीडबैक जो है वो सभी जगह प्रसारित हो, तो उससे क्या होगा कि मैसेज जो है ना वो और पॉजिटिव हो जाएगा। बातें बहुत सारी हैं सॉल्यूशंस के संदर्भ में, समय ज़्यादा हो गया, मैं थोड़ा सा बातों को बहुत बारीकी से लेके चलता हूँ, इसीलिए वीडियो लंबा हो गया। 4G स्पीड में नहीं चला रहे हैं अपन, 2G में ही चला रहे हैं, इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। आपको लगता है कि बातें छूट गई इनमें, जो विद्यालय का हेल्थी इन्वायरमेंट में सॉल्यूशन के रूप में काम आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना सजेशन ज़रूर डालिए, हम ऐसे वीडियो और तैयार करेंगे। हमारे चैनल के साथ भी आप जुड़िए, हम एजुकेशन से रिलेटेड, पॉलिटिकल अवेयरनेस से रिलेटेड, सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड,
या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो तैयार करके आप तक समय समय पर भेजने का प्रयास करते रहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप पहले से जुड़े हुए हैं तो धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।